हेलो एंड वेलकम टू ट्राइब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुषाण डायनेस्टी को कवर कर लिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब आती है जिसका नाम था यूची ट्राइब। उसके फर्स्ट रूलर थे काजूला कटफाई, जिन्होंने अपना राज्य स्टैब्लिश किया 65 एडी में। उसके सक्सेसर बने वीमा कटफाइस। और जो थर्ड रूलर थे कुषाण डायनेस्टी को, उनका नाम था कनिष्का। तो कनिष्का ने 78 एडी में एक शाका रूलर को डिफीट किया था और उसके बाद उन्होंने अपना राज्य जो है बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया था वहाँ पे। इसलिए उसको सेलिब्रेट उस साल को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने शाका एरा इस साल को मार्क किया। मतलब 78 एडी के बाद से जो भी युग आएगा, जो समय आएगा, वो एक नया युग रहेगा। और उस युग को पहचान देने के लिए उन्होंने अपने ही दुश्मन का नाम यूज किया और कहा कि आज से शाका एरा शुरू हो रहा है, यानी कि शक संवत शुरू हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है कि शक एरा हमारा एक ऑफिशियली कैलेंडर एक है। ठीक है, तो शाका एरा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप बोलोगे कि सर 65 एडी में इन्होंने अपना राज्य तो स्टार्ट कर दिया था, बट कब तक चला था ये राज्य इनका? सो ये 65 ईडी से लेकर के 375 ईडी तक चला था। देखो, किसी भी राज्य में क्या होता है ना, कोई रूलर बहुत पावरफुल होते हैं तो वो अपना एरिया बढ़ाते जाते हैं, एक्सटेंशन करते जाते हैं अपने एरिया का। लेकिन अगर कोई रूलर वीक होता है तो जो मतलब आउटस्कर्ट्स पे, जो फ्रिंजेस पे जो भी एरिया होते हैं, रीजन होते हैं, वहाँ के लोग अपने आप को फ्री घोषित करते चले जाते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी उनको भी चाहिए। हर किसी को ऑटोनॉमी पसंद है। तो वो लोग बोलते हैं आज से हम इनके राज्य को मानते नहीं है, अब ये किंग में कोई दम रहा नहीं है। तो वो अपने आप को आज़ाद घोषित करते चले जाते हैं। तो यही हुआ। जब 375 एडी आया तब तक इनका रूल बहुत डाइल्यूट कर गया था। इनके इनके मतलब समझो कि जो एरिया जो था जिसपे इनको डोमिनेट पहले किया करते थे, वो अब सिकुड़ के छोटा सा रह गया था। मोस्टली कश्मीर के आसपास रह गया था। ठीक है, तो अब जो है ना, जब ये हुआ तो छोटे छोटे रीजन पे किंग वगैरह इवॉल्व होने लगे, छोटे छोटे रूलर आने लगे। वैसे ही एक रूलर हुआ करते थे श्री गुप्ता, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की। तो अब हम गुप्ता डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अब हम देखने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी को। तो गुप्ता डायनेस्टी ना बहुत छोटे जगह से स्टार्ट हुआ था, मगध में ही हुआ था। तो मगध में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत छोटे से जगह पे इनका मतलब रूल हुआ करता था पहले। और इनके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर हम देखने वाले हैं। फाउंडर वॉज श्री गुप्ता। और इनका जो रूल है वो समवेयर बिटवीन 240 एडी से 280 एडी के बीच में हुआ था शुरू। तो ये तो हमें, क्योंकि छोटे रूलर थे उस समय, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई वैसा नहीं है, तो माना जाता है 240 से 280 एडी के बीच में इनकी रूल एस्टैब्लिश हुई थी। यानी कि गुप्ता डायनेस्टी अब एक तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी थी मगध के कुछ एक छोटे से जगह से। ठीक है। और क्या हुआ था ना कि जब कुषाण चले गए या कुषाण का राज्य सीमित क्षेत्र तक रह गया था, तब एक वॉइड क्रिएट हो गया था। तो उस वॉइड को भरा था इस डायनेस्टी ने। अब इसके जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जो सेकंड रूलर थे इनके लीनिएज के, उनका नाम था चंद्रगुप्त। और हम आगे भी देखने वाले हैं एक और इसी गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त नाम के दूसरे राजा भी रहेंगे। उनका नाम चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है। इनका रूल शुरू हुआ था 319 एडी में और ये 335 एडी तक रूल कर रहे थे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट इनके शासन में हुआ था वो ये था कि ये अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, लेकिन जो जो एक टेक्निकली जो एक तरीका होता है वो युद्ध लड़के होता है। लेकिन ये बिम्बिसार की तरह मैरिज अलायंस करके अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, अपने रूल को एक्सटेंड कर रहे थे। तो मैरिज अलायंस इन्होंने किया था। मैरिज अलायंस, तो मैरिज अलायंस किसके साथ किया था? लिच्छवी प्रिंस थी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। ठीक है। कुमार देवी हुआ करती थी जिनसे इनकी शादी हुई। और अब इनका मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस था वो लिच्छवी, यानी कि आप याद करो वज्जी महाजनपद जो हमने पढ़ा था पहले, तो वहां तक अब इन्फ्लुएंस हो गया था। यानी कि मगध तो है ही, मगध के साथ साथ वैशाली वाला एरिया भी इनको, वैशाली, वहां तक इनका इन्फ्लुएंस हो गया था। ठीक है। तो मैरिज अलायंस को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। इनके टाइम पे जो कैपिटल हुआ करता था वो था पाटलिपुत्र। हमने देखा था कुषाण के टाइम पे जो कैपिटल था वो था पेशावर, यानी कि पुरुषपुरा, और सेकंड कैपिटल था मथुरा।
बट अगेन जब गुप्ता डायनेस्टी आ गई प्रोमिनेंस में, तब इन्होंने वापस से मगध एरिया को एक सेंटर ऑफ या हॉटस्पॉट की तरह से डेवलप किया और फिर से पाटलिपुत्रा जो है उनकी कैपिटल बन गई थी, ठीक है। और जो इनके टाइम पे कॉइन्स मिंट होते थे, कॉइन्स यानी कि कॉइन्स जो मिंट होते थे, जो बनते थे, तो मान लो ये कॉइन है, कॉइन का ये फ्रंट साइड हो गया और एक है इसके पीछे वाला एरिया वो बैक साइड हो जाता था। तो जो फ्रंट है उसको ऑबवर्स साइड बोला जाता है, ऑबवर्स, ऑबवर्स। और जो बैक है, जो बैक है उसको बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। तो ऑबवर्ड साइड में किंग और क्वीन का इमेज रहता था, किंग एंड क्वीन, इनका इमेज हुआ करता था। और जो रिवर्स साइड है वहां पे सरस्वती, सरस्वती माता, पार्वती माता, ठीक है, या लक्ष्मी माता, इनका इमेज हुआ करता। तो इससे पता चलता है कि ये लोग महिलाओं को एक तरह से अच्छे से ट्रीट करते थे या रिस्पेक्ट करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये लोग महिलाओं का सम्मान करते थे। बहुत पेट्रियार्की नहीं हुआ करती थी इनके टाइम पे। पेट्रियार्की मतलब क्या, पुरुष प्रधान, यानी कि महिलाओं को भी उचित दर्जा मिलता था इनके राज्य में, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रूलर जो थे इनके ही डायनेस्टी के, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त जो है ना, बहुत ही बलवान एक तरह से समझो रूलर हुआ करते थे, ठीक है। बलवान इन द सेंस इन्होंने कई सारे राजाओं को डिफीट किया, अपने क्षेत्र का जो है एक्सपेंशन बहुत हद तक किया। इन्हें सेकंड चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सेकंड चक्रवर्ती, तो फर्स्ट चक्रवर्ती कौन थे? सेकंड चक्रवर्ती सम्राट अगर समुद्रगुप्त थे तो फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट थे, आपको हमने डिस्कस किया है मौर्य डायनेस्टी के ग्रेट अशोका थे, ठीक है। अशोका द ग्रेट बोला जाता है। तो चक्रवर्ती शब्द का मतलब क्या होता है? जिनका राज्य चारों दिशाओं में होता है ना, उसे हम लोग चक्रवर्ती बोलते हैं। तो इन्होंने भी अपना राज्य जो है चारों दिशाओं में फैला दिया था, तो इसलिए समुद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। और ये सेकंड चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था हरिसेन, ठीक है। हरिसेन जो थे इनके कोर्ट पोएट थे। इन्होंने अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जो प्रयाग प्रशिष्टि भी जिसे बोलते हैं, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रयाग प्रशिष्टि भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशिष्टि। तो इस पे इन्होंने लिखवाया था कि समुद्रगुप्त ने 100 से ज्यादा दुश्मनों को हराया है, ठीक है। ये प्रयाग प्रशिष्टि यानी कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला। ओरिजिनली किसने ये पिलर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन क्या था, इलाहाबाद में एक पिलर हुआ करता था, उस पे इंस्क्राइब किया था। ये पिलर ओरिजिनली अशोका ने इरेक्ट कराया था, इरेक्टेड बाय, पिलर वाज इरेक्टेड बाय अशोका। उसी पिलर पे नीचे इन्होंने इंस्क्राइब किया था हरिसेन ने कि समुद्रगुप्त ने 100 से ज्यादा रूलर्स को हराया है, डिफीट किया है, ठीक है। समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक था? तो 335 तक हमने देखा था कि चंद्रगुप्त वन का था। तो 335 से लेके 375 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ये बहुत बड़े हिंदू रूलर थे, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। और जब हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं तो अश्वमेध यज्ञ भी कराए होंगे, अश्वमेध यज्ञ कराया था इन्होंने, ठीक है। इनके टाइम पे श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन, श्रीलंका रूलर मेघवर्मन। ये एक्चुअली विजिट किए थे इनके रूल में, और इन्होंने परमिशन लिया था कि जो जहाँ बोध गया है जो आज के टाइम पे, वहाँ पे उन्हें एक मोनास्ट्री बनाना है, मोनास्ट्री डेवलप करना चाहते थे। तो ही टुक द परमिशन फ्रॉम समुद्रगुप्ता टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। वेयर, कहाँ पे? तो बोध गया में, ठीक है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि इनके टाइम पे जो है ना कॉइन्स होते थे, तो कॉइन्स में एक्चुअली ये क्या थे, बहुत अच्छे पोएट थे, म्यूजिशियन थे, तो ये कॉइन पे अपने आप को किंग प्लेइंग वीणा, ठीक है, ऐसा चित्र बना करके कॉइन मिंट कराते थे। वीणा तो आप जानते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसी वीणा को बजाते हुए अपने फिगर में ये यहाँ पे कॉइन्स वगैरह मिंट कराते थे, ठीक है। और ये याद रखो कि ही वॉज ए accomplished poet एंड म्यूजिशियन, इसलिए भी इन्हें याद किया जाता। ठीक है, तो हमने देखा समुद्रगुप्त। इससे पहले हमने गुप्ता डायनेस्टी को शुरू किया था, मगध से शुरू हुआ था ये डायनेस्टी। श्रीगुप्ता इसके फाउंडर थे। 240 एडी से लेकर 280 एडी तक इनका रूल हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त वन आए, जिनका राज्य स्टार्ट हुआ 319 से और 335 एडी तक चला। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये भी पाटलिपुत्र को ही अपना कैपिटल बनाया, और जो एक्सपेंशन किया इन्होंने, मतलब अपने जो रूल को फैलाया, विस्तार किया, वो शादी करके अलायंस, मैरिज अलायंस से किया था। तो इनकी जो वाइफ थी वो कुमार देवी थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, तो लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करती थी, और जो वैशाली में है, ठीक है। और कॉइन में हमने देखा कि एक साइड पे किंग और क्वीन हुआ करते थे, और दूसरे साइड में 2-3 भगवती होती हैं, उनको जैसे सरस्वती माता या फिर पार्वती माता या लक्ष्मी माता, इनके फिगर वगैरह बनाए थे इन्होंने। तो इनको ना कुमार देवी सीरीज ऑफ कॉइन भी बोला जाता है, सीरीज ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब देखते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर थे और जो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर थे, वो समुद्रगुप्त थे। इन्होंने बहुत युद्ध किया, और आसपास क्या समझ लो कि बहुत दूर दूर तक अपना राज्य शासन फैलाया था, ठीक है। आप इनको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चारों दिशाओं में इनकी राज्य को फैला करके इन्होंने अपना एक्सटेंड बढ़ा दिया था अपने एम्पायर का, ठीक है। और इनके जो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने ही ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब करवाया था, लिखवाया था कि ये 100 से ज़्यादा रूलर्स को डिफीट कर चुके हैं और अपना राज्य जो है बहुत दूर दूर तक फैला चुके हैं, ठीक है। इनके टाइम पे ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी थे और बहुत अच्छे पोएट भी थे, इसलिए इन्होंने अपने जो कॉइन्स मिंट कराते थे उसमें अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाते थे, दर्शाते थे। इनके टाइम में श्रीलंका से जो एक रूलर थे वहाँ के, मेघवर्मन, वो इंडिया आए थे, और इसलिए आए थे क्योंकि उनको बोध गया में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनवाना था। मोनास्ट्री का मतलब यही है, टेम्पल, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाना था, जो आज के टाइम पे आप देखते हो बोध गया महाबोधि मंदिर है। तो उनको बनवाने के लिए वो श्रीलंका से आए थे। श्रीलंका में प्रोपोगेट किया था बुद्धिज्म को, याद करो अशोका ने किया था, जिनके बेटे और बेटी ने वहाँ पे मिशन लेके गए थे, वो बुद्धिस्ट मिशन लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ विस्तार किया था बुद्धिज्म का। तो वहाँ से आए वहाँ के रूलर, और उन्होंने परमिशन लेकर के बोध गया में मोनास्ट्री बनवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सक्सेसर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।